अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या क़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद। बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोमिनो, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह सुनता जानता है। ऐ अहले ईमान, अपनी आवाजें पैगंबर की आवाज से ऊंची ना करो और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो इस तरह उनके रूबरू जोर से ना बोला करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जो लोग पैगंबर खुदा के सामने दबी आवाज से बोलते हैं अल्लाह ने उनके दिल तकवा के लिए आजमा लिए। उनके लिए बख्शिश है, अजर अजीम। जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से आवाज देते हैं उनमें अक्सर बेअक्ल हैं।
और अगर वो सब्र किए रहते यहां तक कि तुम खुद निकल कर उनके पास आते तो ये उनके लिए बेहतर था। और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, ये वो सूरत है सूरह हुजरात कि जिसका ये जो नाम पड़ा, इस नाम का भी एक बैकग्राउंड है। वो भी इंशाअल्लाह मैं जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम हुजरात क्यों पड़ा। और ये वो सूरत है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लामी माशरे को 3 बातें सिखाई। सबसे पहले ये कि बात तो शुरू में सहाबा किराम से फरमाई, लेकिन आने वाली नस्लों तक को बताया कि तेरे रसूल का हमारे यहाँ क्या मकाम है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाने, बैठने, बोलने, उठने के आदाब क्या हैं। और सहाबा किराम को ये बताया गया कि ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावजूद इसके कि वो तुम्हारे ख़ानदान से हैं, तुम्हारे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हैं, और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। सहाबे किराम तो पहले ही इतना अदब को मलहूज रखते थे, उसके बावजूद उनको हुक्म हुआ कि और ज्यादा अपने आप को अल्लाह के रसूल के सामने पस्त कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम हद से तजावुज करो। तो ये जितनी कुर्बानियां दी हैं, ये जितना अपना जान लगाया, माल लगाया, ये जितनी हिजरत की, ये जितनी जंगों में गए, ऐसा ना हो अल्लाह के यहाँ सब जाया हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। इसीलिए हमारे बड़े ये बात अक्सर फरमाते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। और ये शुरू की जो आयतें उतरी हैं, इनके उतरने का जो शान नज़ूल थी वो ये थी कि बनु तमीम एक कबीला था, ये मदीने आया और इनका अमीर तय करना था। तो बनु तमीम से 2 सहाबा किराम बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ थे। ये दोनों सहाबा किराम इससे पहले कि अल्लाह के नबी कोई फैसला फरमाते, ये खड़े हो गए, एक एक तरफ से खड़ा हो गया, एक एक तरफ से खड़ा हो गया, और अमीर के ऊपर बात करते 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 वो बहस की सूरत बन गई, और फिर आवाज़ें भी ऊंची हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में। तो कुरान की ये आयतें उतरी फौरन, जिसके शुरू के अंदर यह समझाया गया कि नबी से आगे निकलने की कोशिश ना करो भाई, और दूसरी ये कि अपनी आवाज़ों को तो पस्त रखो। ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे साथ के हैं, तुम्हारे नबी हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, खातमुल अंबिया हैं। हाँ, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। पस्त करो अपनी आवाज़ों को। फिर यही जो बनु तमीम कबीले के जो सरदार थे कुछ, जब ये मदीने पहुंचे तो कुछ सरदार आए, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घर मुबारक था उसके बाहर खड़े होकर तो आपको मुख्तलिफ नामों से पुकारना शुरू किया, जिसमें मोहम्मद 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 कहना शुरू किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। ये आपके हुजरे के बाहर खड़े होकर आपको इस तरह आवाज़ें क्यों दे रहे हैं? ऐ मेरे नबी, आप पर तो ये बात बहुत शाक गुजरी होगी, लेकिन ये कम अकल हैं, ये कम अकल हैं, इसलिए ये इस तरह कर रहे हैं। ये वो वजह थी जिसकी वजह से नाम सूरत का सूरह हुजुरात पड़ गया। ये कम अकल हैं, इस वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आप इनको माफ कर दें। और इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, भाई अपनी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम की तारीफ भी फरमाई कि आपके सहाबा तो ऐसे बाअदब हैं कि अपनी आवाज़ों को आपके सामने पस्त रखते हैं,
और एक बड़ी अजीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात फरमाई, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, अल्लाह इनके क़ुलूब का, इनके इखलास का इम्तिहान ले चुका है। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। और मेरे अजीज़ दोस्तों, इसी सूरत में आगे जो दूसरी बात वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई है वो ये कि इनफिरादी तौर पर एक मुसलमान इस्लामी माशरे में कैसे रहता है और इज्तिमाई तौर पर मुसलमान आपस में कैसे रहते हैं। यही वो सूरत है जिसमें आगे ये भी फरमाया, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, तमाम के तमाम मुस्लिमीन जो हैं वो एक दूसरे के भाई हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, कि ये तुम आपस में एक दूसरे के भाई भाई हो, और जब भी दो भाइयों में झगड़ा हो आपस में इनकी सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस सूरत की तफसीर भी अगर मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद मेरे लिए भी दुआ करिएगा और अपने लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस यूं तो पूरे कलाम पाक पर अमल की तौफीक दे, ख़ास तौर पर अल्लाह इस सूरह हुजरात पर अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के कलाम से आगाज़ के फ़ौरन बाद अल्लाह का जो हुक्म है और इस महीने की तालीमात के मुताबिक है कि अपने भाइयों की जितनी ज़्यादा मदद हो सके, तो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल तिलावत के फ़ौरन बाद ही एक सेगमेंट इस हवाले से मुख्तस कर दिया जाए। दो मेहमान हैं आज हमारे JDC के तवस्सुत से आए हैं, एक सवेरा साहिबा हैं और एक यहाँ पर खादिम हुसैन साहब। खादिम हुसैन साहब से आगाज़ करते हैं। खादिम हुसैन साहब की ज़िंदगी का मामला बहुत अजीब है, बहुत ही संगीन है। ये बिल्कुल अच्छी, और ये ज़फ़र साहब आप भी इसमें अगर मैं कोई पॉइंट मिस करूँ तो आप बताइएगा, और खादिम हुसैन साहब से फिर मैं बात भी करूँगा। एक बहुत अच्छी, एक बहुत नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, टिक्के वगैरह बेचते थे बिल्कुल, और इनको एक मर्ज़ लाहिक हुआ टू कट इट शॉर्ट, जिसकी वजह से ये हुआ कि इनकी जिस्म के कुछ हिस्से मुतासिर होना शुरू हुए, इनकी कुछ नसें वगैरह सड़ना शुरू हो गए। अब वो मामला ऐसा हुआ, और अभी हम बहुत देर तक ये सोचते रहे कि आपको वो ज़ख्म दिखाएं ना दिखाएं, हमें नहीं पता कि ना दिखाएं, चूँकि वो शायद आप ना देख पाएँ। इनकी नसें सड़ना शुरू हुई। अब ये होता है कि इनके जिस्म का एक एक हिस्सा पहले काला होना शुरू हो जाता है, अभी भी इनके जिस्म के बहुत सारे हिस्से हैं वो काले हैं। जब वो चीज़ काली हो जाती है, इसका मतलब ये कि अब कुछ अरसे के बाद उसको काट देना पड़ेगा जिस्म से, जिसकी वजह से अभी जो चीज़ सिर्फ हम दिखा सकते हैं, इनकी जिस तरह देखें ये उंगलियां हैं। अब हम पैर का ऐसा तो भी नहीं दिखा रहा है, ये सिर्फ इनके देखें हाथ की जो उंगलियां हैं, ये इनका हाथ अब इस तरह का है, पैर भी पहले कटी हुई है। अब इनका जो निचला हिस्सा है वो काट दिया गया है, इनका पैर, इनके दोनों पैर काट दिए गए। अच्छा वसीम भाई, काटे भी ऐसे नहीं गए, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, और ये ज़हनी तौर पर इनको अंदाज़ा हो जाता है निशानियों से, क्योंकि ये तो टिक्के का एक स्टॉल लगाते थे, वहाँ पर अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। पहले नसों का प्रॉब्लम हुआ, पहले पिंडली कटी, फिर घुटना कटा, फिर रान कटी, उसके बाद दूसरा पाँव कटा, इसी तरीके से कटा। अब पोजीशन ये है कि हाथों की उंगलियाँ और कोनी भी काली हो गई है, मतलब ये ज़हनी तौर पर तैयार है कि मेरा अब ये हाथ भी यहाँ से कट जाएगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। कल जब मैंने इनका केस देखा है, और कि इनकी बीवी इतना बड़ा रान का ज़ख्म, जैसे किसी मैंने देखे गोश्त के पीसेस कटे हुए रखे होते हैं दुकानों पर, वो ओपन है, उस पर कोई दवाई नहीं है। बेगम घर में साबुन से पट्टियाँ धोती है और वही पट्टी दोबारा बांध देती है। पट्टियां कराने के चूंकि पैसे नहीं हैं, तो वही पट्टियां लेकर वॉश करके वही पट्टियां दोबारा लगा देती हैं। वो अलमिया ये है कि वो जख्म के अंदर सिर्फ पस थी, और पोजीशन ये कि डॉक्टरों ने अब इनको कह दिया कि इनका नीचे का धड़ भी पूरा काटा जाएगा। मैंने इनसे मदद की बात की, इन्होंने कहा मुझे मदद नहीं चाहिए, मेरा इलाज करा दो, मैं अपने कटे हुए हाथों से किसी ना किसी तरीके से टिक्का बेचूंगा दोबारा।
कोरंगी में इनका घर था, वो इन्होंने 8 लाख में बेचा है। अब ये मेमार के जंगल में, मेमार से आगे एक जंगल है, वहाँ पर ये 80 गज का प्लॉट लेकर उस पर कच्चा कमरा डाल के ये और इनकी बीवी रह रहे हैं। इनकी बीवी की एक बहन थी जो जहनी थोड़ी सी अपसेट हुई तो शौहर ने तलाक दे दी। ये खुद माजूर है, लेकिन उस जहनी अबनॉर्मल औरत को भी पाल रहे हैं, उसके बच्चों को भी पाल रहे हैं। और अब इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं, इनका इलाज मुमकिन है, ये बेहतर हो सकता इनका है? इलाज मुमकिन है। और उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए? उसके लिए तकरीबन हमें 9 से 10 लाख रुपए चाहिए, जो ये दिखा रहे थे। इन्होंने इलाज कराना इसलिए छोड़ दिया कि इनके पास पट्टी लेने के पैसे नहीं है। तो इलाज की क्या बात होगी? और अगर वो जख्म इस पर दिखा दिया जाए ना, तो मैं नहीं समझता कि क़यामत से कम होगा। जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, जैसे ही इन्होंने पट्टी खोली मैं उठ के चला गया था वहाँ से, क्योंकि पूरा ओपन है यहाँ। ऐसा जैसे आपने बिल्कुल ऐसे काट दिए दोनों, और गोश्त और वो लटक रहा है। और ये औरत किस तरह कर रही है, बैंडेज समझ से बाहर है। ज़रा से कमीज़ उठाएं, खाली बाहर से पट्टी हुई वो हिस्सा देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनके अब सर शर्ट उठाएं, थोड़ी सी अपनी कमीज़ उठाइएगा यहाँ से। ये कुछ भी नहीं है अंदर, अभी इसकी ढका हुआ है इस वक्त सिर्फ, लेकिन ये इनके पैरों का ये हाल है इनके। कुछ भी नहीं है अंदर। ये इनकी बीवी अपने हाथ से ही इसको करती हैं पट्टी, और टेप लगा देती हैं। वो जो क्रिकेट की बॉल पे नहीं लगता टेप, वो बॉल वाला टेप लगा के, और अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ओपन गोश्त का लोथड़ा रखा हुआ है। आप जरा सामने से हटना, बहन इस तरफ को आना। यहाँ तक, अच्छा, ये पेट तक है। और दूसरी टांग जो है वो और ऊपर तक कट चुकी है। दूसरी वाली भी दिखाइएगा। नहीं, इधर का नहीं, दोनों इधर ही हैं। हाँ, और दोनों दूसरे साइड का, इधर ही। सही। अच्छा, ये दोनों जख्म एक ही साइड में जुड़ गए, टच हो गए अभी। और बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल ओपन खून जैसे गोश्त नहीं होता। रख देना, हाँ जी। अच्छा, तो अब आप अंदाज़ा खुद ही इसमें कर लें कि इनकी अब इनका जिस्म हर गुजरते दिन के साथ इनका जिस्म कम होता जा रहा है। ये कोई लफाजी नहीं है, ये असल में इनके साथ हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ इनका जिस्म कम होता जा रहा है। अब आप सोचें कि जब आप सुबह उठें और जिस्म का कोई हिस्सा काला हो, वैसे ही काला हो जाए जिस्म का कोई हिस्सा, तो आप इंसान परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये जा क्यों नहीं रहा है कलर। और इनके जिस्म का कोई हिस्सा काला होने का मतलब ये है कि अब कुछ अरसे में डॉक्टर कहेगा कि उसको काट दो। आप अपनी कोहनी दिखाइएगा। अब इनकी कोहनियाँ काली हो रही हैं, मतलब ये अब इनकी हाथ जो है इसकी मुश्किल पड़ गई बैठा है। नहीं जा रहा ना अभी, हाँ, तो ये ऐसे दबा के बैठता हूँ। ये तो अभी पेग नहीं है, तो मैं बैठ नहीं सकता अपने बल में। जिस दिन बैठना शुरू होगा अपना काम कर सकता हूँ। अब ये कोहनी के बल, माइक को बोलिएगा, मैं माइक पकड़ रहा हूँ। हाँ, तो ये कोहनी के बल में अभी थोड़ा बैठ सकता हूँ, ऐसे नहीं बैठ सकता, ऐसे लेटा रहता हूँ। क्यों, नीचे की धड़ जो है इसकी सर्कुलेशन खून की नहीं है, सुन है। सही। बैठने से बिल्कुल बैठ नहीं पा सकता। ये देख रहे हैं ना, यही कोहनियों के बल बैठ रहा हूँ, और इसी के ऊपर मैं बैठ के अपना थोड़ा बहुत फिर लेट जाता हूँ। अभी आपके घर का किस तरह चल रहा है, गुजर बसर कैसे हो रहा है? ये 1 साल के अंदर मैंने 8 लाख रुपए का कर्जा उठा के खा लिया। अब कर्जे वाले भी परेशान हो चुके हैं ना, कौन देगा। कुछ माल था मेरे पास, बकरियां किसी के पास रखी हुई थी मैंने, दुम्बे, वो बेचे 2 लाख रुपए के। 10 लाख रुपए अभी तक 1 साल के अंदर अंदर बराबर कर गए। अभी बस अल्लाह का नाम है। और इससे पहले आप बिल्कुल ठीक ठाक एक ये 300-400 रुपये रोज़ का अल्लाह का शुक्र है कि ये मैं वक्त मेरा पास हो रहा है कि मैं इसको खुद ही ड्रेसिंग कर रहे हैं हम दोनों मियाँ बीवी। आप करती हैं रोजाना इनकी ड्रेसिंग जी, वगैरह, मैं खुद सारी पट्टियाँ वगैरह खुद करती हैं? खुद करती हूँ। और आप अक्सर वही पट्टियाँ धो के दोबारा लगा देती हैं? अब नहीं होती है तो फिर मैं धो के ना इस्तेमाल कर देती हूँ। हम वो एक छोटी सी सनी प्लास्टिक की जख्म पे अगर एक दफ़ा लग गई हो तो फिर हम निकाल के फेंक देते हैं उसको कि अब तो इससे मजीद जरासीम हो जाएंगे। लेकिन ना ये शहर में रहती थी कोरंगी में, वहाँ से घर छोड़ के वाकईन जंगल में शिफ्ट हो गई हैं। मतलब इनके घर देखने गए तो परेशान हो गए कि आप यहाँ कैसे रह रही हैं, हम तो दिन में आते हुए डर रहे हैं, जानवर हो क्या पोजीशन हो, आप कैसे रह रही हैं। वो एक माशरती इनके साथ जो डिफरेंस आया। फिर उसके बाद ये अलमिया घर के अंदर पट्टियाँ लटकी हुई हैं धुली हुई। मैंने कहा ये क्या है, तो मालूम हुआ जी यही पट्टियाँ हैं जो बार बार खून में लिपटी हुई, इनको धोते हैं साबुन से, सुखाते हैं, वही बांधे जा रहे हैं। और ज़ख्म है कि वो इस वक्त जो पोजीशन है, मैं नहीं समझता कि क़यामत हो चुकी है। ये अब दिखाएंगे भी अस्पताल जाकर, बहुत ख़तरनाक पोजीशन है। हाँ? सोया नहीं जाता सारी रात। वो क्यों? बस दर्द के मारे तकलीफ? दर्द, जख्म इतना बड़ा जख्म है, कैसे सो सकता हूँ। खुले हुए दोनों जख्म, और 1 घंटा दिन में अगर ड्रेसिंग करने के बाद वो ट्यूब थोड़ा सुकून देती है, उसमें मेरे को नींद आ जाती है। 1 घंटा सो लूँ बस, 24 घंटे, उसके बाद नहीं सोया जाता। तो ये हमें खादिम हुसैन साहब के लिए अगर हमारे पास 8 से 10 लाख रुपए हों तो फिर चूँकि ज़ाहिर है केस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है केस, तो इनकी ज़िंदगी एक नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ सकती है। और ये बस तो इंशाल्लाह अभी कर देंगे हमारे इंशाल्लाह। और आज जैसे भी रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे की आखिरी आज हम इफ्तार कर रहे होंगे,
बस अगर जाते आते हम इनको एक अच्छी कोई खबर सुना दें तो ये बहुत मुनासिब हो जाएगा। और इसी दौरान में ज़रा हमारे दूसरे जो हमारे मेहमान हैं, ये सवेरा हैं। सवेरा बहुत यंग एनर्जेटिक बच्ची है, लड़की है, और ख्वाब तो इनका बड़े होकर डॉक्टर बनने का और बहुत कुछ करने का था, लेकिन इनके गुर्दे काम नहीं कर रहे सवेरा के। हाँ, अच्छा। और इसकी वजह से ये पिछले तकरीबन 8 माह से चारपाई पर पड़ी हुई है सवेरा, और ये उसके वालिद हैं। अस्सलाम वालेकुम, माइक जरा करीब दीजिएगा जी। आप अभी क्या पान का केबन वगैरह लगाकर कमाते हैं या किस तरह? मेरी केबिन है, पान की दुकान है खैरपुर नाथन शाह में। उधर बीड़ी पान का सिगरेट काम करता था, उससे 200-400 आ जाते थे, जिससे बच्चे थोड़ा सा घर में आटा बाट आ जाता था। इस वजह से अभी मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, जगह भी मैंने बेच दी है, और जो भी सोना बोना जो भी घर का सामान था मैंने बेचकर आकर कराची में फुटपाथ पे बैठ गया। ये अपना वो शहर छोड़ के भी हम कराची आ गए हैं इलाज के लिए। ये कराची में एक अस्पताल के बाहर फैमिली के साथ पड़े हुए थे, वहाँ से इनको उठा के हमने शिफ्ट तो ऑफिस में कर दिया। लेकिन पोजीशन ये कि बेटी की चूँकि इनके डायलिसिस चल रहे हैं, तो हाथ में अब देखें कंडीशन कैसी हो गई, कलाइयों से ऊपर ज़ख्म हो गए हैं, और चूँकि इनके वालिद साहब को खुद हेपेटाइटिस सी है, तो इसलिए इनका गुर्दा तो इनको नहीं लग सकता, और वालदा जो है हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं। तो इस्लामाबाद में बात हुई है इनके इलाज की, 3 लाख रुपए इनके पास हैं, जो ये कह रहे हैं इन्होंने जैसे तैसे रोके हुए हैं। लेकिन 3 लाख का मसला नहीं है, खर्चा जो है तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए का, अगर इनकी 9-10 लाख के करीब की कोई डायरेक्ट मदद कर दे अस्पताल में जाके या इनको दे दे, तो इनकी बच्ची जिंदा रह सकती है। और बच्ची पढ़ी लिखी और पोजीशन होल्डर बच्ची है, इसने हमेशा अच्छे परसेंटेज उठाई है, हमेशा पोजीशन ली अपनी क्लासों में, और इसका ख्वाब था डॉक्टर बनना। आप इस लड़की से बात भी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, इसके हाथ का जख्म देखें कि किस पोजीशन पे इसका डायलिसिस से इसका हाल क्या हो चुका है। डायलिसिस हो रहा है, ट्रांसप्लांट होना है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, ज़िंदगी मिल जाएगी इसको इंशाल्लाह, इसको ट्रांसप्लांट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ। खैरियत से हैं? आपका पूरा नाम क्या है? सवेरा। सवेरा। तो अभी आप कुछ पढ़ रही हैं, कुछ वगैरह जाती हैं अभी? हाँ, जाती थी, अब नहीं जा सकती। आप लोग कहाँ रहते थे पहले? खैरपुर नाथन शाह में। खैरपुर नाथन शाह। हाँ। और अब कराची आ गए आप लोग? हाँ। आपके इलाज के लिए? जी। कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं कराची में? तकरीबन कितने अर्से से आप लोग थे? जी, आप लोग कब से आए हुए यहाँ तकरीबन कराची के? इधर मेरे को 1 हफ्ता 2 हफ्ते अभी हुए आज आए। पैसे होते ही नहीं है तो घर पे चले जाते हैं, तो इसकी बच्ची की तबीयत बिगड़ जाती है, बाद में तुमसे किसी से मांग कर हम चले आते हैं इधर, और इनकी डायलिसिस वगैरह होती है। कभी ये इसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो ये आदिब रिजवी की ये 4 SIUT और 4 मंजिल पे इसका ये उधर इमरजेंसी। सोच रहा हूँ तुम्हें खुशखबरी भी दे दूँ। हाँ हाँ प्लीज़ बताएं। एक खुदा के बंदे ने भाई के लिए 1 लाख रुपया भेजा है। अरे जज़ाकल्लाह। और एक अल्लाह के किसी बंदे ने थाईलैंड से इनके लिए 3 लाख रुपए भेजे। 3 लाख, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इनके तो तालियों की सूरत में शुक्रिया अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इस बच्ची का भी कुछ ना कुछ ज़रूर इंशाल्लाह करना है, उठने से पहले क्योंकि सवेरा हर लिहाज से बिल्कुल बहुत नॉर्मल, बहुत मुनासिब, बिल्कुल सवेरा हो जाए माशाल्लाह। इंशाल्लाह। वसीम भाई, मैसेज आया सुजुकी नॉर्थ शोरूम के ऑनर वकास साहब का, इनके लिए 50,000 रुपये उन्होंने भी दिए। चलें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो अब इनका इलाज अच्छा ये अंकल के लिए मुसलसल आ रहे हैं। इन्होंने असल में, मैंने अंकल इसलिए आपको बोल दिया, ये मेरे कान में जो मेरे स्टूडियो में लड़के बैठे हैं इन्होंने आपका नाम अंकल रखा हुआ है, तो ये कह रहे हैं अंकल के लिए मजीद लाहौर से 50,000 रुपये आए हैं। सुभान अल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 5 लाख हो गए आप। अंकल के लिए भी करते रहे और इस बच्ची के लिए भी करते रहे। बच्ची के लिए भी आएंगे अभी, जिसके गुर्दे का मसला है। क्योंकि ये खैरपुर की रिहायशी हैं, अब यहाँ पर कराची आ गई हैं, इनका डायलिसिस हो रहा है, गुर्दे इनके फेल हो गए हैं। अभी ये ज़िंदगी है बिल्कुल ज़ाहिर है, अब तो मतलब इब्तदाई, मतलब 14 साल क्या उम्र होती है। पोजीशन होल्डर बच्ची है, डॉक्टर बनने का इसका ख्वाब है, और अब ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, दैट्स द ओनली वे कि जिसकी तरह सर्वाइव कर सकती हैं। खर्चा है 11 से 12 लाख, इन्होंने किसी तरह करा के 3 लाख रुपए खुद से जमा कर लिए हैं। अच्छा, ठीक है, और वो 3 लाख रुपए बचा के रखे हुए हैं कि मजीद पैसे हो जाए तो। ये 3 लाख कैसे जमा हुए इनके? अभी इन्होंने आपने माइक आसरा किसी ने दिया है, तो कोई हम इतना देंगे, इतना बच्ची को देंगे, इतना देंगे, इतने कोई 4-5 आदमी हैं जिन्हें हमारे को बोला है तो हम पैसे देने वाले हैं, जो ट्रांसफर दूसरे पैसे आ जाएंगे तो हम कहाँ से न कहाँ से तो हमारे को करके देंगे। कर्जा तो नहीं है? नहीं, कर्जा कुछ उठाएंगे, 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए तक मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपए कर्जा उठाएंगे। ठीक। इसका जख्म बच्ची का देखना, हाथ वाला हाथ ये डायलिसिस की वजह से ना। ओ हो
अच्छा, क्योंकि असल में अजियतनाक मंजर है। सुबह जाती है 8 बजे, शाम 5 बजे तक मशीनों पर है। बहुत मुश्किल पोजीशन है और बहुत कठिन। ये डायलिसिस हर कितने से बाद होता है? हफ्ते में 2 चक्कर आपको डायलिसिस कितनी मरतबा करवाना पड़ता है? हफ्ते में 2 बार। हर हफ्ते में 2 मरतबा? हाँ, कभी 3 होती है। देखिए इसकी एज देखें, और 3 बार डायलिसिस हफ्ते में, 2 बार डायलिसिस, कितनी अजियत में। कुछ भी नहीं है किसी शख्स के लिए, कोई एक शख्स जिम्मेदारी ले। 14 साल की बच्ची, इसकी ज़िंदगी पूरी बच जाएगी, ज़िंदा रहेगी। अभी डायलिसिस की अजियत वही जानता है जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट हो, उनको अंदाज़ा है कि कितना बड़ा कर्ब है उस मशीन को देखकर उस पर जाना और उस पर पूरा प्रोसेस चलना, ये कितनी बड़ी अजियत है किसी भी शख्स के लिए। और ये प्रोसेस अच्छा खासा टाइम टेकिंग भी होता है ना? लाज़मी बात है, और बहुत कर्बनाक है ये। कोई पूरे जिस्म का आपका धुलाई होती है गुर्दों की। और ये जी, अच्छा, आपने टेलीफोन एड्रेसेस वगैरह सारे ले लिए आपने? अच्छा, तो कंफर्म कर रहे हैं या कंफर्म आप करके? सॉरी, अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो जफर भाई जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो इनका मामला है, तो उसके लिए क्या किडनी डोनेशन होगी या क्या होगा? लाज़मी बात है, इनको अपने ख़ानदान से ही लेकर आएंगे। असल में चूँकि यहाँ पर जो सिस्टम है SIUT में, वो सगों के अलावा नहीं करते। उनका बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा, ये रूल भी उनका बहुत अच्छा है और काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर कम से कम ये नहीं हो सकता कि कोई गुर्दा बेच रहा है पैसों के लिए, और ये सब बहुत साफ़ सुथरा इनका निज़ाम है। लेकिन इस्लामाबाद में एक अस्पताल है, वहाँ इन्होंने अपने दीगर रिलेटिव्स को ले जाकर दिखाया, तो वहाँ उन्होंने ओके कर दिया है और इनके ही कोई रिलेटिव हैं वो देंगे। और चूँकि वालिदैन के साथ तो प्रॉब्लम है, ये हेपेटाइटिस C के पेशेंट, इनका अपना इलाज नहीं हुआ आज तक कभी ना। ये कोई हैवी ग़िज़ा खा सकते हैं, जैसे खाते हैं वो उल्टी आ जाती है इनको, क्योंकि इनके अपने अंदर जिगर का मामला बहुत ख़राब है। वालदा हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ां, दोनों तो नहीं दे सकते, तो इनकी फैमिली का दूसरा बंदा देगा और पेमेंट डायरेक्ट अस्पताल में कर दें जाके। सब कुछ इनका रेडी है। किडनी के अलावा हमें पैसे चाहिए, ये बेटा जुनेद अंकल को दे दें। अच्छा, यानी किडनी को इनका कोई रिश्तेदार देने को तैयार है? उसमें पैसा जो लगेगा, ऑपरेशन जो होगा उसके लिए तो पैसे चाहिए लाजमी। हाँ, वो खर्चा जो है वो तकरीबन किडनी के साथ हमें 7-8 लाख लाजमी तो कोई ना कोई। सही है, चले किडनी वैसे आपने बताया कि इनका कोई ना कोई रिश्तेदार देने को तैयार है इंशाल्लाह, और उसी से मसला हल हो जाए। लेकिन ये कि हम पहली प्रायोरिटी वही रखते हैं, ठीक है, जो उनके रिश्तेदार हैं। लेकिन वरना, एंड आई रियली अप्रिशिएट, ये बहुत बड़ी बात है, अनम साहिबा है अंबर साहिबा कराची से ना? हाँ, अंबर साहिबा हैं, कराची से हैं। उन्होंने कॉल किया, हमें अपनी सारी डिटेल्स लिखवाई हैं, और अंबर साहिबा ये कहती हैं कि अगर किडनी का इशू है तो मैं अपनी किडनी इनको डोनेट करने को तैयार हूँ। और मैं अगर मेरी किडनी से सेहत क्या बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। अंबर साहिबा को कुछ कहना है आपने? आपकी मेहरबानी जी। अब देखें कितनी बड़ी बात है, कितने हौसले की बात है। इतनी सी खबर सुन के उस लड़की के चेहरे पे हंसी आ गई, इससे बड़ी जीत क्या होगी? मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ, और बस ये वसीम 10,000 रुपये हमारे ऑफिस से किसी ने दिए इनको, तो ये इतनी दूर से आए हैं। ये इनकी वालदा को देते हैं इनकी ईदी के लिए। ये ईदी के लिए। चलें, ये तो आप इसमें वैसे रखें इंशाल्लाह जी। ठीक है, तो भाई देखिए, ये आई रियली अप्रिशिएट अगेन, अंकल के लिए भी आ रही है डोनेशंस, और अंबर साहिबा ने खुद अपनी किडनी डोनेट करने का कहा। मैं मतलब इसके लिए आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। लेकिन ये कि जो इलाज का मामला है, किडनी के साथ हमें 10 लाख रुपए चाहिए, जिसमें से 3 लाख इनके पास हैं, 7 लाख, कम से कम 7 लाख हमें रुपए और चाहिए। अच्छा, कमाल ये देखें दोनों फैमिलियों का, इनका भी घर बिक गया है, इनका भी घर बिक गया है। दोनों ने घर नहीं मांगा है, वो भी कह रहे हैं ज़िंदगी दे दो, ये भी कह रहे हैं ज़िंदगी दे दो। मुखय्यर हज़रात के हाथ में ज़िंदगी है, ये बच सकते हैं दोनों। ये बच्ची भी बचेगी इंशाल्लाह, ये भाई भी इंशाल्लाह बचेंगे। और उनके अंदर जफर भाई ये दोबारा से अपना काम तो कर सकते हैं। आप इनसे बात तो सुने, इनका जज्बा तो चेक करें। ये तो कह रहे हैं मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊंगा नहीं दुनिया में, मुझे सिर्फ बीमारी मेरी यहीं रुकवा दो, मैं इन्हीं हाथों से टिक्का लगाऊंगा, इन्हीं हाथों से बेचूंगा। अच्छा, मैं तो वैसे ही टिक्के खाने का बहुत शौक है। माइक जरा इनके आगे रखिएगा प्लीज आप। ये इसमें 2 साल कर्जा पाक करता रहता हूँ, 1 साल बिगड़ जाता है। ये कह रहे हैं मैं 1 साल टिक्का बेचता हूँ और जो दवाइयों पे खर्चा हो चुका होता है वो 2 साल में वापस करता हूँ रिटर्न, ताकि फिर 14 साल से यही चल रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाया। शाबाश। जो सबको देने वाला, सबको चलाने वाला, तो वो मेरे को क्यों नहीं दे सकता? जबरदस्त। वो तो मिट्टी के जरे से भी पैदा कर सकता है हर चीज को। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ईमान को मजबूत होना चाहिए, तो वो मिट्टी से भी हर चीज आपको पैदा करके दे देगा। ले भाई, ये तेरा नसीब है। अच्छा, इनके औलाद तो भी नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा औलाद इस बात को फील करते खुश हूँ। मालिक ने मेरे को जो दिया मैं उसके मैं खुश हूँ, राजी हूँ, उसके ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं है। अभी भी नहीं, अभी मैं जब इनसे मिला, अभी मजबूर हो गया हूँ कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा। जब इनसे पहले मिला तो मैंने इनको आके बोला अस्सलाम वालेकुम, मुझे पूरा बोला वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
एक सेकंड के लिए मुझे ख्याल आया, इस हाल में भी वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सुभान अल्लाह, सही बात। कितनी बड़ी बात है कि इस हाल में भी अल्लाह इस तरह याद हो। वही हमारे एक सर में दर्द हो रहा होता है, जरा तकलीफ हो रही थी तो मजीद आदमी चिड़चिड़ा हो चिड़चिड़े से जाता है। नाशुक्र से हो जाता है। नहीं, इस खातून को भी तो सलाम है ना। देखें, औलाद इनका नहीं है, इस औरत सुबह से रात तक इनकी केयर भी कर रही है, घर के मामलात भी देख रही हैं, और अपनी इनकी घर में एक बहन है जो जहनी एबनॉर्मल, उनकी एज तकरीबन 60 साल है, उनका भी खाना पीना, कपड़े पहनाना, उतारना, दीगर मामलात सब ये अकेली डील कर रही है औरत। वाह, कमाल है। तो भाई इस सेगमेंट को तो हमने जाहिर है क्लोज़ करना है। आप लोगों की डोनेशंस आ रही हैं, गुजारिश आप लोगों से यही है कि ये अंकल का मामला आप लोगों के सामने है, सवेरा का मामला आपके सामने। अंकल की ज़िंदगी को हमने संवारना है और सवेरा की जो ज़िंदगी का भी आगाज़ है। दोनों फैमिलीज़ के अपने घर बिक गए इलाज के लिए, लेकिन दोनों में से कोई भी घर नहीं मांग रहा है, सिर्फ कह रहा है कि इलाज हमारा हो जाए तो हम खुद ही कमा के और सब मामला बेहतर कर लेंगे। एक साहिबा ने इनके लिए किडनी का ऐलान किया है, इनके एक रिश्तेदार भी तैयार है किडनी देने के लिए, लेकिन हमें इसके साथ साथ कम से कम 7 लाख रुपए चाहिए। उन 7 लाख रुपयों से इसकी ज़िंदगी एक बिल्कुल बेहतर ज़िंदगी हो जाएगी, जिसका अभी आगाज़ हुआ है। जो हमारी सारी डिटेल्स हैं वो आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हैं। आप चाहें तो बज़रिया JDC रब्ता करके सारी की सारी तहकीकात खुद करवा सकते हैं, सारी रिपोर्ट्स खुद लेके यू कैन डायरेक्टली टेक केयर सारे आप इलाज का, आप खुद भी इसमें अपने तौर पर ख्याल कर सकते हैं। तो मैं जिन जिन लोगों ने कॉल्स की उनका बहुत हम शुक्रगुजार हैं, और इस उम्मीद के साथ सेगमेंट को क्लोज़ कर रहे हैं कि आप लोग अपनी इमदाद जारी रखेंगे ताकि ये लोग दोनों एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें इंशाल्लाह। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप बताएं, खैरियत से आना हुआ? हाँ, बस मैंने सोचा ऐसे गुजर रही थी यहाँ से, तो मैंने सोचा यहाँ पे देख लेती हूँ क्या रहा है। किचन देखा तो मैं रुक गई। अच्छा, किचन हो और फिर मैं ना हूँ तो ये तो मैच करता ही नहीं है। मैंने कहा चलो आज तो खाना बना ही लेती हूँ। रुकी रहेंगे अब आप? मैं तकरीबन बस में ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं है, 10 से 12 मिनट बस। इतनी 10 से नहीं 9 मिनट का सेगमेंट है। आपका सेगमेंट कम करते जा रहे हैं हमारे गुजरते। वैसे आप रोजाना कुकिंग करते हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं कर लेती हूँ। इतनी मेहनत करते हैं आप, रेसिपी ढूंढते हैं, खाना बनाते हैं, तो आज मैं बना लेती हूँ। आधा हो गया मैं काम करके। ठीक है, तो लाइफ बॉय से मैंने हाथ धो लिए। लाइफ बॉय से हाथ धोए, जरासीम से दूर रहे, सेहतमंद रहे, और अब हम चलते हैं किचन में। ठीक है, क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन चिल्ली और उसके बाद गार्लिक राइस। चिकन चिल्ली विद गार्लिक राइस। राइस तो फिर जब राइस है तो फिर तो जजा के अलावा तो गेम हो नहीं सकती राइस हो ही नहीं सकती। और इतवार का दिन है और घर में लोग सारे होते हैं तो दिल चाहता है चावल वाली डिश खाएं, क्योंकि सबकी फरमाइश होती है कि चावल वाली चीज़ खाए। तो मैं बिरयानी भी सिखा चुकी हूँ, पुलाव भी बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि चिकन चिल्ली के साथ में गार्लिक राइस बना के मैं सिखाऊं और आप लोग खाएं आज इफ्तार में, और थोड़ा सा जायका मुंह का जो चेंज हो जाता है ऐसी चीज़ें खा के। तो हम दोनों तरफ आग लगा लेते हैं बराबर, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, ताकि हमारा काम जो है बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, और हमारे पास है मीज़ान ऑयल। मीज़ान ऑयल में खाने बने मज़ेदार। मैं सुना है हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है और हर चीज़ मीज़ान में अच्छी पकती है। अपनी बात करना जरूरी है, अच्छी पकती है वो मीज़ान वाले खुद कह रहे हैं अच्छी लगती है। मैं बनाती हूँ ना, देखिए अच्छा लगना कौन कहता है, जो खाता है, और बनाने वाला क्या कहेगा। हर चीज़ मीज़ान में अच्छी पकती है। ये बात, ये आप कितनी गहराई वाली बातें मैं करती हूँ। अच्छा, 1 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर है ऑयल। आपको बड़ी हंसी आ रही है, वो कुछ कह रहे हैं पीछे इसलिए। ठीक है, 1 टेबल स्पून मीज़ान ऑयल, और उसमें मैंने ऐड करना है यहाँ पर वाइट ज़ीरा। सबसे पहले मैं चिकन चिल्ली बनाऊंगी। ठीक है, बहुत आसान सी, और हमारे देसी मसाले से, जो हमारे घर के मसाले होते हैं उससे मैं चिकन चिल्ली बनाऊंगी। अच्छा, आप मुझे स्पून दे दें। अरे चमचों, छोटा बड़ा ये दे दें। हाँ बस
ये वाला दे दें, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला हुआ है मीज़ान ऑयल और 1 टीस्पून में बटर का भी इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी ताकि ये अच्छा टेस्ट फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। वैसे तो मीज़ान ऑयल अच्छा होता है। अच्छा, इसमें चॉप किया हुआ लहसुन है तकरीबन ये 1 टीस्पून के बराबर मैं ऐड करूंगी। हाथ से मसाले इसलिए शामिल कर रही हूँ कि मेरे हाथ साफ है। सही है। एक और टीस्पून आप मुझे दें, एक और चमचा बस ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है, वो मैंने ऐड कर ली इसके अंदर। और साथ ही साथ में ये चिकन मेरे पास तो चिकन हाफ बॉयल है, लेकिन आप जब चिकन यूज़ करेंगे तो वो कच्चा ही लेंगे। हाफ बॉयल इसलिए होता है कि जल्दी पक जाए। अच्छा, हाँ, मैंने तो हाफ बॉयल किया हुआ था, क्यूब लिया हुआ था। ये मेरे पास बोनलेस है। अगर आप चिकन ले लेते हैं, विंग्स ले लेते हैं, वो सस्ते मिलते हैं, उसमें से भी आप निकाल लेते हैं इसकी बोटियाँ बॉईल करने के बाद, तो वो भी आपको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास है सिरका, ठीक है, ये सिरका। अब आए ना, अपना काम करें, आए। जायका कैसे, जायका तो आएगा ही नहीं। तो इस डिश का नाम क्या है? चिकन चिली विद गार्लिक राइस। चिकन चिली विद गार्लिक राइस। ये मेरे पास है चिली सॉस, ये है सोया सॉस, ठीक है। ये तेज आंच पे बनेगा, इसको हल्की आंच पे हमने नहीं बनाना। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी काली मिर्च हाफ टी स्पून, ठीक है। इसका पानी सारा ड्राई होना चाहिए। मैं चूल्हा तेज कर अरे ये जो मैं हिला रहा हूँ ना जुनैद भाई, असल में नंबर तो भाई सारे पैसे ही सीखे हैं। हाँ, उसी के नंबर है। अच्छा, ये मेरे पास टमाटर है, 1 अदद टमाटर चॉप किया हुआ। अच्छा, जितने होटल वालों से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है रमजान के बाद, हाँ। मैं 5 मिनट के लिए जाया करूंगा, हिला के आ जाऊंगा अपने पैसे लेके, बस। वो कह रहे इसी के पैसे देंगे आपको। हाँ, अच्छा भैया, और क्या बताएं? तो मुझे रेसिपी के लिए मुझे नहीं बुलाया? नहीं, वो कह रहे हिलाया भी नहीं था। कोई बना लेगा, आप हिला के चले जाएं। बहुत ये गलत बात नहीं। अगर गाड़ी को चलाने वाला ना हो तो गाड़ी की क्या वैल्यू है? देखें बस। अगर खाने को हिलाने वाला ना हो तो खाने की क्या वैल्यू? बिल्कुल कोई वैल्यू ही नहीं है। और हिलाने का ही सारा टेस्ट है ना, वो रेसिपी अरेंज करना, सोचना, आसान सी रेसिपी बनाना, उसकी कोई नंबर नहीं ये होते। तो कोई भी कर सकता है, हिलाना तो काम है ना, कोई नंबर नहीं होता जुनैद भाई। मतलब थोड़े बहुत तो है, चलो 4-5 दे देते हैं 100 में से। क्या ना आप दे क्या मोहब्बतें हैं माशाल्लाह, कायम रहे आपकी मोहब्बत, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, ये आप यहाँ पर ये मसाला आप भून रहे हैं, बहुत कम मसाले, वही मसाले जो हमारे घर के होते हैं वही मैं शामिल कर रही हूँ। जीरा शामिल कर दिया, चिली सॉस, सोया सॉस और ये सिरका शामिल कर दिया, काली मिर्च थी, लहसुन था, टमाटर था, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। बहुत कम मसाले इसके अंदर है जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद रहते हैं। वो मसाले को अलग से मसाला इसमें नहीं आया, बस इसका पानी ड्राई होना चाहिए। ये क्या चीज़ है? ये हरी प्याज है, ये हरी प्याज है, इसको मैं बाद में गार्निश करूंगी। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पर है मक्खन ले लूंगी और दोबारा से मीज़ान ऑयल की मुझे ज़रूरत आ गई। मीज़ान ऑयल मुझे दे दें। मक्खन लगाती हैं आप? हाँ, मक्खन लगा रही हूँ। मक्खन जब तक ना लगाया जाए वो चीज़ अच्छी कैसे होती है। 1 टीस्पून मैंने ऑयल ले लिया मीज़ान का। अब हम बनाएंगे गार्लिक राइस। ठीक है जुनैद भाई, ये भी बहुत आसान होता है गार्लिक राइस बनाना। लहसुन चॉप किया हुआ मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है, लहसुन ऐड, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया। ज़ीरे के बाद थोड़ा सा आधा टमाटर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये खूबसूरत लगेगा, इसकी गार्निशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है ये सोया सॉस, ठीक है, सोया सॉस मैंने इसके अंदर डाल दिया। सोया सॉस के बाद ये हमारे पास है चावल, बताएं कौन सा चावल? ये जजा के चावल है जी, बिल्कुल ये जजा के चावल है। और ये जब इतना खिला खिला चावल है तो पता लग ही रहा है कि ये जजा का चावल है। अच्छा, वैसे बिल्कुल मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ कि आपको पता है, आई एम समवन जिसको खाने पीने की चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, लेकिन एक आम चावल देख के और ये जजा के चावल देख के बिल्कुल एक फर्क बड़ा वाजे होता है, बड़ा देखने में एक नजर आ रहा होता है। ये अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छा ये चावल है। और मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि हम चावल को भिगोते हैं, खवातीन का ये बड़ा मसला होता है कितनी देर तक इसको भिगोना है। चावल नरम हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सख्त रह जाते हैं, तो इसमें ये मसला हल हो गया कि उस पैकेट के ऊपर ही लिखा हुआ है कि इतनी टाइमिंग था। एक दूसरी बात मैंने नोट की चावलों में, वो ये चावल थी कि आपको पुलाव का चावल अलग, हमें ये पता नहीं लग रहा होता कि जो चावल हम यूज़ करें सादे, हम लोग जो ग्रेवी के साथ चावल खाते हैं उसके चावल है या पुलाव के हैं या बिरयानी के हैं। लेकिन जज़ा के ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, ये पुलाव का है, ये बिरयानी का है या फिर ये सादे चावल का है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि हमारी कन्फ्यूजन थी वो जो क्लियर हो गई है कि हमने ये चावल बिरयानी में यूज़ करने, वरना हम पूछ रहे होते हैं कि सेला चावल यूज़ करूँ, बासमती यूज़ करूँ, ये यूज़ करूँ। तो ये मसला हल हो गया है, ठीक है। ये मैंने लेकिन एक दूसरा मसला हो गया जी। क्या हो गया है? वो है कि 2 मिनट रह गए। बस मेरा तो तैयार हो गया, अब 2 मिनट क्या? आपको तो पता है 2 मिनट हो या 1 मिनट हो, जब तक मैं डिश आउट ना करूँ मैं तो ब्रेक लेने ही नहीं देती। हाँ, पता तो है आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा। और अब इसमें मैं थोड़ा सा हरा प्याज, अब बस मुझे डिश आउट करना है।
हरा प्याज शामिल कर दिया। बस चिकन चिली भी हमारी तैयार है। और गार्लिक राइस देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत वैसे अच्छे भी लग रहे हैं, वैसे भी आप वाकई इसको अच्छे लग खाएंगे रहे हैं। टेस्टी लगेगा। आप वो मुझे प्लेटर बड़ा वाला दे दें, क्योंकि ये इतने अच्छे चावल बने हुए हैं और बड़े प्लेटर में चावल ना में भी घुमा दूं ताकि चावल में भी टेस्ट भारी है ये जरा। भारी है। तो जिन्होंने भाई यहाँ आप से मुझे हटाऊं? ये जगह कर दें। हाँ भारी है, ये 4 हटा 5 लोग बुलवा लें उठाने के लिए। 4 बंदों को नहीं, हम दोनों ही ठीक है, मेरा और मेरे भाई, ठीक है। बस अब इसको मैंने डिश आउट करना है। ये लो, लाए करें। लाए उफो, मैं इसमें निकाल के भी इसमें करूँगी क्योंकि ये मसले वाला काम हो गया है, ठीक है। देखिए ये मेरे राइस तैयार है, गार्लिक राइस। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी, जायका बहुत अच्छा। वाह वाकई भाई, ओ हो। और ये दे दें मेरा चिकन चिल्ली, ये तो कमाल की चीज आपने बनाई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की। इसको मैंने अलग अलग इसलिए मैंने इसमें डिश आउट किया है ताकि आप इसको चाहें तो रोटी के साथ खाएं, चाहे तो इसी चावलों के साथ आप खाएं। यार इसको तो गायब करो वसीम। और एक सेकंड, यार ये बस हम इसके प्लान ही लिए कर रहे हैं। एक मैं 20 रोज हो गए जुनैद सोचते भाई, मैं एक इतनी अच्छी सॉस बनाना मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत फटाफट सा। देखिए ये केचप है, हम जाते हैं बड़े बड़े, हम लोग फ्रेंचाइज में जाते हैं तो एक सॉस बड़ी अच्छी सी होती है जिसका कलर मस्टर्ड टाइप का होता है। हमें समझ नहीं आ रही होती इसमें है क्या। उसके अंदर होता है मायोनीज और केचप, और इसके अंदर थोड़ा सा कोई इतनी मंतक नहीं होती। काली मिर्च बस, और ये नमक, इसको मिक्स करके ये हमारा अच्छा सा मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि टाइम इतना कम होता है कि मुझे इतना फास्ट काम और बिल्कुल प्रॉपर काम करना होता है। फिर भी इसको आप फेंट अच्छा लेंगे। बनाती हैं माशाल्लाह। बस अल्लाह का शुक्र है, सिखाने की पूरी कोशिश करती है कि इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाता है जो आपने खाई होगी। बहुत सारे फ्रेंचाइज में ये वाली सॉस मिलती है जो सैलेड का बार जा लगा होता है, ये वाली आपको ये वाली आपको सॉस नजर आएगी। तो ये बहुत आसान सॉस होती है, देखिए इस कलर की होती है ये बात है सारी, ठीक है। ये बात है सारी, ये गेम है सारी, ये गेम है। तो ये हमने ये सॉस बना ली, इस सॉस के साथ इसको आप खाएं। आप पता लग गया इसका कलर कैसा आ गया? ये कलर ये इसलिए हाँ, ऐसे ये आता देखें है। ऐसा ही कलर होता है इसका, और हम बड़े इसमें शौक थोड़ी से खा रहे होते मिर्च हैं। डाल ली, ये डाल ली। बस हाँ, नमक डाल दिया और मायोनीज और केचप को डाल दिया, और ये हम इसमें इसके साथ तो आप खाएं, इतना अच्छा जायका आएगा, इतना अच्छा टेस्ट। और वैसे भी इस सॉस को बना के आपका दिल चाहता है पास्ता के साथ खाएं, आपका दिल चाहता है किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बर्गर्स में डाल के खाएं। ये हमारी सॉस और हमारी चिकन चिल्ली विद गार्लिक राइस तैयार। कितना टाइम था मेरे पास? आपने सिर्फ 3 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं, बस तालियां इस बात में फर्क है। खाना भी तो अच्छा बना यार पर क्या करें, ऐसे मजबूर होते हैं इसके आगे, वरना यकीन करो किसी को 1 सेकंड नहीं बढ़ने देते हम सेगमेंट में। बस ये मोहब्बत है तुम्हारे आगे आके बहुत आप है ना मेरे भाई, मैंने सही भाई बनाया है आपको। मतलब वो भाई वाला सिलसिला तो ठीक है, लेकिन ये फिर भी मेरा मतलब है कि ये हर दफा जो है ना, हाँ, इसका नाजायज फायदा उठाया ये सही नहीं है। चले भाई, बहुत सही, लेकिन ये क्या तो बड़ा अच्छा बनाया, जबरदस्त। और एक वक्फे के बाद हम जरा अपने नात खां भाइयों के साथ कुछ कलाम सुनते हैं। वाह वाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन